साथियों, कल्पना करिए यदि हमारे सेंस ऑर्गन यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां काम न करे तो कैसी स्थिति होगी। यदि हमारी आंखें न हो तो हम देख न पाए तो सोचिए हमारी दुनिया का क्या मायने होगा। यदि हम सुन न पाए, हमें आवाज़ सुनाई ही न दे तो हम कैसी कल्पना कर पाएंगे इस दुनिया की। उसी प्रकार से हमें कोई सुगंध या दुर्गंध का आभास ही न हो तो फिर क्या होगा हमारी ज़िंदगी में। कभी कल्पना किया है, हम जो खाएं उसका कोई स्वाद ही न हो तो फिर कैसी होगी ज़िंदगी। हमें कोई छुए या हम किसी चीज़ को छुए उसका कुछ एहसास ही नहीं हो तो इन ज्ञान इंद्रियों के होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसका महत्व तो आप जानते हैं जी। हमारे जो ईयर्स हैं ये न हो, सुनना पॉसिबल न हो सके, हमें आवाज़ की कोई मधुरता या मिठास या कोई भी चीज़ हमें पता न चल पाए तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा हसरत, ये आप कल्पना कर सकते हैं साथियों। जी हम आज अपने कानों की बात करेंगे, कान में होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। जी हाँ, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज हम कानों के बारे में, कानों की बीमारियों के बारे में, कानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है, मैं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं इस कान में होने वाली समस्या का, और आज एक और अलग सी बात ये है, आज का जो विषय है ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आज हम अपनी कहानी को, या कहें कि इस विषय को, कान की जो समस्याएं हैं उस विषय को आज हम प्रारंभ करते हैं अपने कान की समस्या से। जी हाँ, आज मैं खुद कान की एक ऐसी समस्या से जुड़ा हुआ हूँ जिससे मैं इलाज करा रहा हूँ और उससे राहत भी है। लेकिन ये समस्या हमारी व्यक्तिगत आज भले ही है, लेकिन ऐसे ही समस्या लेकर के लाखों लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें इस कान की समस्या की गंभीरता का आभास भी नहीं होता, और कई लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में लैंड करते हैं साथियों। जी हाँ, यूँ तो कानों में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कान में संक्रमण हो जाना, कान में बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन का हो जाना बड़ा आम है। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही चौंकाने वाला है, जो खुद मैं सफ़र कर रहा था। जी हाँ, कानों पे बग्स यानी कान में कीड़े कैसे हो जाए। कान में कई प्रकार से कीड़े, गंदगी हो तो मैगट्स तक हो जाते हैं, लेकिन ये बग्स एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कानों में चल जाते हैं और कई तरीके से जाते हैं। कई भ्रांतियां हैं इन बग्स को लेकर के। जब मुझे कान में हेवीनेस लगा, कई प्रकार की आवाज़ आने लगी, कई चलने की सरसराहट होने लगी, तो मैं हेल्थ कॉन्शियस होने के चलते मैं ईएनटी डिपार्टमेंट जाकर के अपने ही कलीग साथी से दिखाया, और उन्होंने जब उसमें ओटोस्कोप डाल करके देखा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, यानी कि छोटे छोटे कीड़े जो है वो चल रहे थे। लिटरली ऐसा लग रहा था जब बड़े बड़े कीड़े किसी बड़े गुफा में चल रहे हो, क्योंकि स्कोपी करके, यानी कि जब ओटोस्कोपी करके हम लोग जब देखते हैं तो बड़े स्क्रीन पर ये सब कुछ सामने नजर आता है साथियों। तो ये बग्स भी कई दफ़ा घातक हो सकते हैं यदि हमने इन बग्स के इस समस्या को नेगलेक्ट किया। यदि जिस प्रकार की आवाज़ आ रही है, दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, भारीपन लग रहा है, किसी चीज़ के चलने की सरसराहट महसूस आप कर पा रहे हैं, यदि इसको साथियों आपने इग्नोर किया तो ये डेंजरस हो सकता है आपके। Followed by these kind of bugs in the right ear, with complaint of tinnitus, and this is the wax is present in right ear with moving bugs. उसको चुप करो, एक एक छोटी सी समस्या जो आपकी सतर्कता से लिमिट हो सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने आने वाला है साथियों। आपसे गुजारिश है कि आपने यदि समय निकालना है आपको इन चीज़ों को समझने के लिए, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जब मैं अपने ही हॉस्पिटल के, अपने ही मेडिकल कॉलेज के ईएनटी डिपार्टमेंट जाकर के अपने ही असिस्टेंट प्रोफेसर कलीग के साथ मिल करके जब इन चीज़ों को देखने लगा तो लिटरली मैं स्तब्ध था, चौंक गया कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों को गौर से देखें, देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि कितनी गंभीर बातें हैं, हमारी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है और हमारे लिए एक बड़ी समस्या लेकर के आ सकती है साथ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और बस सतर्कता इस बात की बरतनी है
कि हम कान में होने वाले तमाम बदलावों को, चाहे भारीपन हो, सुनाई देने में तकलीफ हो, दर्द के रूप में हो या किसी तरह की सनसनाहट की आवाज़ के रूप में हो, हम इन सब को गंभीरता से ले और अपने चिकित्सक को दिखा करके समय पर समाधान ले। हाँ, एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा साथियों कि कान में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन, उसे खोदना, गर्म चीज डालना, कोई एसिड डालना, कोई लोकल दवाइयाँ डालना, किसी भी पौधे के पत्तियों के रस गार करके उसमें डाल देना, ये सब कानों के लिए घातक हो सकता है। नीम हकीम से बचने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति से कान को मैनिपुलेट करवाना, उसमें से निकलवाना, वैक्स निकलवाना या किसी प्रकार के कोई भी दवाई है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसे कान में डालना, इन सब से तो बहुत ही परहेज करने की जरूरत साथियों। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, आखिर तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एक छोटी समस्या कितनी बड़ी हो सकती है और हमने समय पर इसका इलाज नहीं कराया तो ये मुश्किल पैदा कर सकती है और कई दफ़ा तो हम सुनने की क्षमता से भी हाथ धो बैठते हैं साथियों। तो आप सब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव होकर के अपने ज़िंदगी के रास्ते चलते हुए सफलता को अर्जित करें और बहुत तरक्की करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।